हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विनय सैनी, मनोरोग विशेषज्ञ। और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वह है कोरोना और उसके प्रभाव बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना महामारी का संकट पूरे विश्व में छाया हुआ है और इससे कोई भी देश अछूता नहीं है। समाज का कोई भी वर्ग इससे बच नहीं पाया है और बच्चे खास तौर पर इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों के अंदर कोरोना को लेकर जो डर पैदा हो रहा है या जो एक तरह की जो उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके मेनली दो कारण हैं। एक कारण है कि बच्चों के अंदर एक फियर ऑफ अननोन फ्यूचर, उनके अंदर हमेशा एक ही डर बना रहता है कि कब ये कोरोना संकट ख़त्म होगा, कब से उनकी लाइफ वापस दोबारा पहले जैसे हो पाएगी। और दूसरा है इफ़ेक्ट विच हैपनिंग बिकॉज ऑफ द क्लोज़र ऑफ द स्कूल्स। स्कूल ना सिर्फ एक एजुकेशन का जरिया होते हैं बल्कि बच्चों की लाइफ को डिसिप्लिन और रूटीन में लाने का भी एक माध्यम होते हैं। और जबकि अब स्कूल काफ़ी दिनों से बंद है, बच्चों का और बड़ों का दोनों का रूटीन बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों को और बड़ों को दोनों को घर में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसी स्वाभाविक समस्याएं हैं जो बच्चों के अंदर हमें आजकल देखने को मिल रही हैं। और बहुत से पेरेंट्स इस विषय पर जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या करें। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम कुछ लक्षण बच्चों में ये पाएँ तो हम समझ सकते हैं कि ये या तो बच्चे में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव के कारण हो सकते हैं। बच्चा जो है आज की समस्याओं को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए और वो बहुत ही परेशान महसूस कर रहा है। अगर बच्चे के खाने पीने के स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, बच्चा खाना बिल्कुल बंद कर दे या फिर हर छोटी सी बात पर जिद करने लग जाए, उसके स्लीप पैटर्न में बहुत बदलाव आ जाए, ज़्यादातर समय या तो सोने की कोशिश करे या फिर बिल्कुल ही ना सोए, अधिकतर समय टीवी, मोबाइल, लैपटॉप पर बिताने की कोशिश करे, छोटी छोटी बातों पर चिंता करे, गुस्सा करे, माता पिता के साथ झगड़ा करे, अपने भाई बहनों के साथ गुस्सा करे। तो ये सभी लक्षण हो सकते हैं कि बच्चे के ऊपर कोरोना की वजह से शायद उन्हें काफ़ी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ा है। तो आपको ये समझना है कि ऐसी स्थिति में एक पेरेंट के तौर पर आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर ये समस्याएं ना आए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बच्चों की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। कोशिश करिए कि बच्चे समय पर ही सोएं और समय पर ही उठें, जैसा कि वो पहले जब स्कूल जाते थे उस टाइम पे करते थे। सोने के पैटर्न में रेगुलरिटी आने से बच्चों के स्वभाव में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। कोशिश करें कि बच्चे का जो समय है वो सोने का बिल्कुल फिक्स हो। अगर आप 11 बजे सोने जा रहे हैं तो 11 बजे ही सोने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कभी आप 9 बजे सो रहे हैं, कभी आप 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे सो रहे हैं। स्लीप हाइजीन का फॉलो करें। कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कम पहले 3 घंटे पहले हो जाए और 2 घंटे पहले सोने से आप अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, सभी बंद कर दें। और कोशिश करें कि दोपहर में खाना खाने के बाद ज़्यादा देर ना सोएं, 1 घंटे से ज़्यादा की नींद ना लें। अगर आप उससे ज़्यादा सोएंगे दोपहर में तो रात को नींद आने की परेशानी हो सकती है। रात का खाना बिल्कुल हल्का हो और कोशिश करें कि अगर बच्चे को दूध हजम हो जाता है तो 1 गिलास हल्का निवाया गर्म दूध सोने से पहले दें, जिससे नींद रेगुलर होने में हेल्प मिलती है। कोशिश करें घर पे रहकर ही हल्का फुल्का व्यायाम करें। कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसे प्राणायाम होते हैं जो घर पर रहकर आसानी से किए जा सकते हैं। आप भी उन्हें करें और बच्चों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे कि सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत ही आसान तरीका है घर पे एक आसन करने का। और भी दूसरे तरह के व्यायाम हैं आप घर पे रहकर ही कर सकते हैं। गर्मी का समय है तो ज़्यादातर बच्चे फ्रिज की चीज़ें, ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। कोशिश करें
ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक घर पर ना लाएं। खुद भी इन्हें ना खाने से बचें और बच्चों को भी इन्हें खाने से बचाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि ठंडी चीज़ों से गले का इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही कोशिश करें कि ताज़ा खाना ही खाएं और सीजनल फ्रूट्स का सेवन करें। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा भी और आपको रोगों से दूर रखेगा। इसके अलावा कोशिश करें कि बच्चा जो अपना पैटर्न जो उसका था डिसिप्लिन स्कूल जाते वक्त, वही वो आप घर पे रहकर भी अपना सकते हैं। कोशिश करें कि बच्चा समय पे उठे, नहा धोकर तैयार हो जाए और जिस टाइम पर वो स्कूल जाता था उस टाइम पर वो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करें। आप अपने घर का कोई कमरा एक स्टडी रूम के तौर पर तैयार कर सकते हैं, जिसमें मोबाइल या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना मना हो। वह बच्चा उस रूम में बैठ के अपने स्कूल के ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड कर सकता है, अपने होमवर्क कर सकता है, या जो भी उसकी एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो उस रूम में रह के कर सकता है। बीच बीच में वह शॉर्ट ब्रेक ले सकता है, पर कोशिश करिए कि एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का समय वो उस स्टडी रूम में बिताए। इसके अलावा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को जो ठीक रख सके, ऐसी हम क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि बच्चों के ऊपर कोरोना की जानकारियों का बुरा प्रभाव ना पड़े। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आपको यू हैव टू एक्नॉलेज द फियर इन द चाइल्ड। चिंता करना एक इंसानी स्वभाव होता है और बच्चे भी उससे अछूते नहीं रह सकते हैं। तो आपको उनकी जो चिंता है उसको एक्नॉलेज करना है और उन्हें समझाना है उनकी उम्र के हिसाब से कि बहुत से वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्ट्स दिन रात काम कर रहे हैं इस समस्या से निजात पाने के लिए, और जल्द ही हम इस समस्या पर पूरी तरीके से काबू पा लेंगे। तो आपको उनके बात को पेशेंसली धैर्यपूर्वक सुनना है और उसका जवाब देना है। दूसरी चीज़ें कि आपको जो भी न्यूज़ आप किसी भी सोर्स से, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, जो भी न्यूज़ आप या आपका बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, उसके अंदर बैलेंस हो। ओवर एक्सपोजर से बचें। कोशिश करें कि कोरोना से जुड़ी हुई खबरें ना तो खुद देखें और ना ही बच्चों को देखने के लिए अलाउ करें। दिन में 2 बार आप समाचार की मुख्य खबरें सुन सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए बीच के वक्त में कोरोना से जुड़ी खबरें ना देखें। आप कोई कोरोना से जुड़ी हुई खबरें अगर देख रहे हैं टीवी पे और बच्चा एकदम से कमरे में आ जाए, तो कोशिश करिए कि टीवी एकदम से बंद ना करें। ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी और वो सोचेगा कि क्या कारण था कि पेरेंट्स ने टीवी बंद कर दिया। क्यूरियोसिटी से बच्चा इमेजिनेशंस करने लग शुरू कर देता है और इमेजिनेशन से ही फिर फियर पैदा होता है। तो ऐसा ना करें तथा बच्चे को कोई ऐसा जो उनके मन में डाउट हो वो उनका आप धैर्यपूर्वक सुन के उनको समझाएं। दूसरी चीज़ है कि आप ये भी देखिए बच्चा सोशल मीडिया पर किस तरह की न्यूज़ अपने फ्रेंड से सुन रहा है या उनसे शेयर कर रहा है। ऐसे टाइम के में अफवाहों का दौर काफ़ी होता है, तो बच्चे काफ़ी रूमर्स के ऊपर बिलीव करने लग जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा इस तरह की कोई रूमर्स जानकारी अपना के वो परेशान ना हो और आपको उनकी प्रॉब्लम का निवारण करना है। इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पेरेंट्स के तौर पर बच्चों के लिए ध्यान रखनी है। कोशिश कीजिए बच्चों के साथ क्वालिटी समय बिताइए। उनके साथ इंडोर गेम्स आप खेल सकते हैं, जैसे कि लूडो है, कैरम है, और उन्हें काफ़ी आप अच्छी प्रेरणादायक महापुरुषों की कहानियाँ आप उन्हें पढ़ के सुना सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बच्चों की क्रिएटिव लर्निंग का आप इस्तेमाल करें। कोई ऐसे बहुत से शोज़ हैं जिसमें डू इट बाय योरसेल्फ, जिसमें बच्चे क्रिएटिव लर्निंग से काफ़ी नई चीज़ें सीखते हैं। बच्चों की हॉबीज़ को बढ़ाने की कोशिश करें। बच्चों के अंदर बहुत से ऐसे टैलेंट्स होते हैं जो इस टाइम पर निकल के आ सकते हैं, आपको उन्हें बढ़ावा देना है।
इसके अलावा बच्चों को बहुत से कामों में आप बिजी रख सकते हैं, जैसे कि घर की साफ़ सफाई, गार्डनिंग, अपने पालतू जानवरों को साथ समय बिताना, उन्हें बाहर ले जाना, उनकी देखरेख करना। इसके अलावा और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये है कि इस टाइम पे आप खुद भी ज़रूरतमंदों की मदद करें और बच्चों को भी इस तरह की हेल्प करने के लिए मोटिवेट करें। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, कोई परोपकारी कार्य करते हैं, तो उससे हमारे मन को खुशी मिलती है, और जब मन को खुशी मिलती है तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट होती है। तो कोशिश करें कि इस समय में ज़रूरतमंद, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, खुद भी आप उनकी मदद करें और बच्चों को भी उनकी मदद करने के लिए मोटिवेट करें। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप घर में अपनाकर बच्चों के साथ आप काफ़ी एक अच्छा समय बिता सकते हैं, और इस समय को एक चुनौती के तौर पर स्वीकार करें, ताकि एक, और साथ ही साथ इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप इसे समझें, और बच्चे को एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में आप उनको निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद।